प्रिय विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आज आपको पवन गौड़ क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो देखो बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर चाहे सरल ब्याज वाला चैप्टर हो, ये जीवन में बहुत काम आने वाला है। चाहे नौकरी लगे या ना लगे, तो बच्चों इसको ध्यान से समझना। व्यापारी बन गए तो भी काम आएगा, और बिजनेसमैन बन जाएंगे तो भी काम आएगा, किसान रहेंगे तो भी काम आएगा। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने होता है बच्चों मज़ा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट माने मज़े से भी ज़्यादा मज़ा, यानी चक्र के रूप में मज़ा लेना। पहले मज़ा ले लिया, फिर मज़ा ले लिया। तो बच्चों, यहाँ हम चक्र वृद्धि ब्याज का अर्थ बताते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी ब्याज है मित्रों, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी ब्याज है जो कि एक चक्र के रूप में चलती है, एक चक्र के रूप में होती है या चलती है। तो एक चक्र के रूप में होती है या चक्र के रूप में चलती है। जैसे चक्र, इसमें शर्त 3 तरह की शर्त ज़्यादातर चलती हैं। तो एक पहली शर्त है वार्षिक। अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई है आपको, तो 1 वर्ष बाद जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगी और मिश्रधन बन जाएगा, और वह मिश्रधन मूलधन मान करके उस पर ब्याज की गणना होगी। और दूसरी है अर्धवार्षिक। अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होनी है तो वो आधे वर्ष पीछे, 6 महीना पीछे ब्याज पर ब्याज चलती है। और तीसरी शर्त है बच्चों इसकी त्रैमासिक। तो बच्चों, इसमें 3 महीने बाद होता है। वार्षिक में तो 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं पूरे, और इसमें 6 माह होते हैं, और इसमें 3 माह होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक क्रम में चलती है। 12 माह बाद ब्याज पर ब्याज जुड़ती जाती है, और जहाँ 6 माह बाद, और इसमें 3 माह बाद जुड़ती जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम इस ब्याज को निकालने के लिए, और हमारे पास मात्र 2 सूत्र ही काम आते हैं। तो पहला सूत्र मैं आपको लिख रहा हूँ। तो जो मेरा सूत्र है, इसको कहेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन वह धन होता है बेटा जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े होते हैं। तो यहाँ इसको हम कहेंगे कंपाउंड अमाउंट अर्थात मिश्रधन कहेंगे। तो मिश्रधन का सूत्र हमारा मूलधन, हिंदी में लिख के दिखाता हूँ पहले। मूलधन इंटू 1 प्लस दर प्रतिशत बटे 100 और इसकी पावर टी, ये मिश्रधन का सूत्र है। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें, सभी बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा CA, और CA का सूत्र हमारा हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और जाकी पावर टी। ये हमारा इंग्लिश का सूत्र हो गया। चाहे हिंदी का याद कर लो, चाहे अंग्रेजी का याद कर लो, ये हमारे सूत्र हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार से मेरा ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हो गया है। अब दूसरा है चक्रवृद्धि मिश्रधन का हो गया था, सॉरी। अब चक्रवृद्धि ब्याज का चलेंगे। इसको बच्चों CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज में ये सूत्र यही रहता है, क्योंकि मिश्रधन में ब्याज जुड़ी होती है, मूलधन होता है, तो इसमें से मूलधन को घटा देंगे। तो P इंटू 1 प्लस 100 बटे 100 और इसकी पावर T और माइनस P कर देंगे। बस ये सूत्र इसका चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा। मुख्य सूत्र एक याद कर लिया तो दूसरा सूत्र याद हो जाएगा बच्चों। मात्र 2 सूत्रों से होगी, लेकिन ये देखो कि ये वार्षिक के लिए हैं दोनों सूत्र। किसके लिए? इसके लिए जब R दी हो, R% वार्षिक दी हो, वार्षिक लिखी हो इसके पीछे, तब ये करना है। और T बराबर N वर्ष लिखे हों, तब ये सूत्र दोनों काम करेंगे। तो मित्रों, फिर अर्धवार्षिक में क्या करेंगे, इसका मैं प्रोसीजर बताता हूँ। अगर अर्धवार्षिक दे हो तो R को यहाँ दर को आधा कर देते हैं, R बटे 2 कर देंगे, और ये 6 माही बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? 6 माही। और T को मित्रों यहाँ दूना कर देंगे, 2N कर देंगे, तो ये 6 माही बन जाएगी। क्यों किया है दूना? क्योंकि एक वर्ष में 6 और 6 12 महीने होते हैं, तो दो छमाही बनेंगी, 6 और 6 महीने की। इसी प्रकार बच्चों, अगर त्रैमासिक दी हो तो R का तो हम R बटे 4 चौथाई कर देंगे, और समय का हम चौगुना कर देंगे, 4N कर देंगे, क्योंकि 3 माह के उसमें जोड़े बनाएंगे, तो 30 चौक 12 4 जोड़े बनेंगे। तो बच्चों, याद करने का तरीका यह है, अर्धवार्षिक दे हो तो समय का दुगना और दर का आधा कर देते हैं, और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अगर ब्याज की शर्त
त्रैमासिक देय हो तो समय का तो चौगुना कर देते हैं, चौगुना 4 गुना, और दर का चौथाई कर देती हैं। लेकिन चौगुना कब करेंगे? जब वर्ष दिए हो, महीना दिए हो, तो फिर महीना में 3 का भाग दे के करेंगे मित्रों। तो इस प्रकार से मैंने ये सूत्र आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूँ बारी बारी से, अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक तीनों के। तो मेरा उदाहरण नंबर फर्स्ट है। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है बेटा मेरा, जैसे कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आर 6000, आर का मतलब है यहाँ रुपये है, रुपये 6750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक शब्द आता है इसके पीछे, दर के पीछे ध्यान रखना। वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि पूरा, मन लिखो, शॉर्ट लिख दो, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे आएगा, ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो मित्रों, यह हमारा ये तो पी हो गया, मूलधन हो गया, और ये हमारी आर हो गई। अब ये हमारी टी हो गया, समय। तो देखो समय तो वर्षों में दिया ही है, आर खाली बदलनी है हमको। तो आर को हम ऐसे बदल लेंगे, 6.2/3% है ना, तो 36, 18, 2, 20, 20/3% कर लेंगे यहाँ। तो 20/3% करेंगे मित्रों। तो इसको हम ऐसे हल करें। ये आ गया हमारा क्या पूछा है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो सूत्र ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो मैं इससे करके दिखा रहा हूँ, जिससे बाद में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगी। तो इसका जी हल होता जा रहा है। साथ ही साथ में इसका हल है मित्रों, तो CA निकाल रहा हूँ मैं। तो जी हो जाएगा, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, P इंटू, तो P हमारा 6750 है, और 1 प्लस यहाँ हमारी है 20/3। क्या लिखेंगे? 20/3। तो 20 यहाँ लिख लेंगे और 3 नीचे लिख लेंगे, यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा। 20/3, 20 यहाँ लिख लिए, 3 यहाँ लिख लिए 100 के पास। तो 100 का 3 से गुणा हो गया, घात हमारी यहाँ 3 लग जाएगी। क्योंकि मित्रों 3 क्यों लगाइए घात? क्योंकि यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है पहले से। और -P नहीं कर रहे हैं इसमें, बाद में करेंगे। तो इसका हल करेंगे 6750 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 यहाँ जुड़ेगा तो 320, लासा लेंगे तो 1/1 करके लासा लेंगे। तो 300 और 320 जुड़ेगा तो 320 और बटे 300, और 3 बार आया है तो 320/300 3 बार लिखेंगे मित्रों। जितनी पावर लगी हो, घात लगी हो, उतनी बार ही इस कोष्टक वाली संख्या को लिखेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगी। 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटा 16, 16 ऊपर आ गया और 15, 15 नीचे आ गया। तो मित्रों आप भी इसी फुर्ती से काट सकते हैं जिस प्रकार से मैं काट रहा हूँ, या काट लो। 15 एकम 15, और 15 चौक 60, और 7 बचे, 15 5 75, 0। और मित्रों 15 एकम 15, और 15 3 45, 30, और ये भी मैंने काट दिया, 15 15 और 30 काटे तो 15 30, और ये हमारा 16 इंटू 16 इंटू ये तो एक अलग है, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2 करेंगे। ये हमारा बचा 2 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। तो मित्रों आप इसका गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 8192 रुपये। तो ये हमारा मिश्रण हो गया बच्चों। अब हमको CI निकालनी है। तो जो CA में से P को घटा दो, क्योंकि वो सूत्र लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये सूत्र लिया है। तो 8192 रुपये में से मूलधन को घटा दो। कितना है मूलधन? 6750 रुपये। तो इसको घटाएंगे तो बच्चों 1442 रुपये आपके ब्याज के प्राप्त हो गए। तो बच्चों ये वार्षिक ब्याज दे होने पर, और मेरा वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है। अब मैं इसी कड़ी में एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण नंबर 2। तो बच्चों दूसरा उदाहरण है, मैं सवाल पढ़ता हूँ। यदि मूलधन 16,000 रुपये हो तथा दर 10% वार्षिक दी हो, वार्षिक लिखी है बेटा यहाँ, वार्षिक दी हो, तो 1 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। तो बस यहाँ देखना है कि उस सवाल में से मैं पुनः आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। उसमें दिया हुआ है 16,000 रुपये, 16,000 रुपये मूलधन हो गया, और दर है 10% वार्षिक। तो 10% वार्षिक ये 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष की हमें छमाही बनानी पड़ेगी, और 1 वर्ष का यहाँ समय दिया हुआ है, इसकी भी छमाही बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास शर्त दी हुई है 6 माही। हमें 6 माही या अर्धवार्षिक निकालनी है। तो दर का यहाँ आधा कर देंगे, 10/2 बराबर 5%, 6 माही बन जाएगी, 6 माही। तो मित्रों ऐसे ही मैं यहाँ टी लिखना है। टी माने समय होता है, टाइम 1 वर्ष का 2 6 माही हो जाएगा। तो मैंने ये 6 माही में निकाल लिया है। और पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, पहले जैसा ही पूछा है। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरे वाला सूत्र का प्रयोग नहीं करें।
हम दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग इस प्रश्न में कर रहे हैं। तो P इंटू पी यहाँ 16,000 रुपये है, क्योंकि आपको जल्दी करना है, नहीं सूत्र भी लिख देते पहले। तो यहाँ अपन 1 + 5/100 और इसकी पावर 2 लगाएंगे और माइनस 16,000 रुपये घटाएंगे। तो मित्रों यहाँ आ जाएगा 16,000 रुपये इंटू ये जुड़ गया 105/100 और इसकी पावर 2 लगी है, तो 105/2 पावर लगने पर 2 बार गुणा करेंगे और 3 पावर लगने पर 3 बार गुणा करेंगे। 2 जीरो से मित्रों 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और ये हमारा कट गया 2 से 2 पंजे 10, 2 तो ये 8 बार और ये कट गया 21 बार। मित्रों इस प्रकार से हमारे ऊपर की संख्या कट गई है। तो 8 गुणा 21 करेंगे तो 8 8 8 दूसरे 168 गुणा 105 करेंगे। तो इस प्रकार से 168 गुणा 105 करने के बाद और ये 16,000 माइनस की यों की त्यों ही रहेगी। तो ये हम आ जाएगा हमारा 16,800 और 5 का और गुणा कर लेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17,640। 17,640 रुपये में से 16,000 रुपये हम घटा देंगे, 3 जीरो लगेंगी 16,000 में, यहाँ 16,000 घटाएंगे तो बच्चों ये हमारे पास ब्याज के बचेंगे 1,640 रुपये। तो मित्रों मैंने आपके सामने कितनी जल्दी सवाल किया है, आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। तो मित्रों अगर ब्याज की शर्त 6 माही देय हो तो दर का आधा कर दें और समय का दूना कर दें और दोनों सूत्र यही ऊपर वाले दोनों सूत्र लगाएं, दोनों सूत्र ऊपर वाले लगाएं और आप ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो मित्रों अब मैं तीसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं। तो उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 मित्रों ध्यान से देखें, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जब दिया है कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से सॉरी मैंने आधा सवाल दूसरा पढ़ लिया है, तो मैं जो सवाल उल्टा पढ़ दिया है तो मैं दूसरा सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। 1,25,000 रुपये का, तो मैं 1,25,000 रुपये का निकाल के बता रहा हूँ। मूलधन 1,25,000 रुपये का और दर 8% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से और समय दिया है 9 माह, यहाँ वर्ष नहीं दिए मित्रों, 9 माह दे दिए हैं। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तो यहाँ भी बच्चों शर्त लिख दी है उसने कि ब्याज की शर्त तिमाही है, तिमाही या त्रैमासिक एक ही बात है। तो मित्रों तिमाही शर्त देने पर मैंने बताया था दर का चौथाई 8 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2% त्रैमासिक बन गई है यहाँ। और समय यहाँ टी 9 वर्षों में 9 माह में आया है इसलिए महीने का भाग देंगे। अगर वर्ष में आता तो फिर 4 का गुणा करते, 3 त्रिक 9, 3 त्रैमासिक इसमें भी बन गई हैं, 3 त्रैमासिक यहाँ बन गई हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या निकालना है, इसमें भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम कोई से भी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो CA कैसे निकाल रहे हैं, तो 1,25,000 इंटू 100 प्लस ऐसे भी कर सकते हैं, 100 को ऊपर लेके 1 का लासा लेके 100 + R यहाँ 2% है बटे 100 इसकी पावर 3। मैंने मिश्रधन का सूत्र लिखा है इसलिए माइनस P नहीं कर रहा हूँ। तो मैं 1,25,000 इंटू 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100 या मैंने 3 बार गुणा क्यों किया है, क्योंकि 3 त्रैमासिक बनी है, 3 घात लगी हुई है, इस प्रकार से मैं यहाँ 3 का गुणा कर रहा हूँ। अब देखो चाहे तो 0 से 0 काट लो या 0 से 0 बढ़िया रहती है, 0 से काट लो, 0 से काटो, इससे काटो, इससे काटो। अब ये 0 नहीं कट रही है तो 25 से काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 यहाँ मैंने काट दिया। 2 से ये हो गया 51 और ये 2 से भी ये भी 51 हो गया, ये 2 से 5 हो गया, ये भी 51 हो गया। मित्रों काट आप भी इतनी जल्दी सकते हो जितनी जल्दी मैं काट रहा हूँ, बस आप ध्यान रखना है कि हमने क्या किया। तो हमारा नीचे की संख्या सब कट गई हैं, ऊपर 51 इंटू 51 इंटू 51 आ गया है। तो हमारा CA 51 का घनफल अगर आपको याद हो तो कर सकते हैं, अन्यथा आप गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों 51 का घनफल होता है 1,32,651 रुपये। और यहाँ मैंने ये रुपये आए हैं, ये रुपये हैं, ये 1,32,651 रुपये मिश्रण आ गया है। तो CI निकालें। अगर यहाँ भी उत्तर आ जाता है कभी कभी, अब पूछते हैं तो अब यहाँ इसमें ब्याज पूछिए तो 1,32,651 में से 1,25,000 घटा दिए हैं। तो देखो 32,000 में से 25,000 जाएंगे तो 7,000 तो सीधे सीधे बचेंगे। तो 7,600 हमारा बचा 7,651 रुपये हमारी ब्याज प्राप्त हो गई है। तो बच्चों इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के चाहे कैसे भी सवाल हो हम सरल से सरल तरीका से इन सूत्रों से निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार से बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे वो भी सीख सकते हैं और वो भी पढ़ना चाहते हैं। और ये मेरे वीडियो कक्षा 10 तक के मेथड के हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।